Hello friends and very warm welcome to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial today we will discuss about PhD entrance पास करने के बाद what is next. तो फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये नहीं पता होता कि अगर उन्होंने कोई भी पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू उन लोगों को पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा या मिल जाता है, इसके बाद उन लोगों को क्या करना होता है, उनको क्या नेक्स्ट वहां पे स्टेप लेना होता है, ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं पता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है। और फ्रेंड्स उन्हीं सभी कैंडिडेट्स की, उन्हीं सभी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके यहाँ पे आया हूं और इसमें हम लोग इन डिटेल बात करेंगे कि आप लोगों को अब क्या करना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो पीएचडी में एडमिशन मिलता है वो बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू मिलता है। अगर हम लोग बात करें लाइफ साइंसेज की या बायोटेक्नोलॉजी की, तो फ्रेंड्स आप लोग जो हैं आईसीएमआर का जो एग्जाम होता है एंट्रेंस एग्जाम, उसके थ्रू भी आप लोगों को पीएचडी मिलता है। गेट बायोटेक्नोलॉजी, गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के थ्रू भी आप लोगों को पीएचडी मिलती है। और फ्रेंड्स आप लोगों को जो है सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम के थ्रू भी पीएचडी में एडमिशन मिलता है। और फ्रेंड्स आप लोगों को डीबीटी जेआरएफ एग्जाम के स्कोर पे भी पीएचडी में एडमिशन मिलता है। इस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद भी आप लोगों को पीएचडी में एडमिशन मिलता है। और फ्रेंड्स इन एग्जाम्स के अलावा भी कई सारे एग्जाम्स हैं जिनको क्वालिफाई करने के बाद आप लोगों को पीएचडी में एडमिशन मिलता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का एग्जाम वहां पे क्वालिफाई हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, अब आप लोगों को कौन कौन से स्टेप वहां पे लेने हैं जिससे कि आप लोगों का पीएचडी में एडमिशन हो जाए। और फ्रेंड्स आप लोगों का जो टास्क होता है वो यहीं पे कि आप लोगों की एंट्रेंस एग्जाम में रैंक अच्छी आ गई, आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, यहाँ पे ही आप लोगों का जो टास्क है वो खत्म नहीं होता। आप लोगों का जो टास्क होता है रियल में वो यहीं से स्टार्ट होता है जब आप लोग जो है अपना कोई भी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में अप्लाई करना होता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को वहां पे करना होता है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप लोगों को जिस भी एक इंस्टीट्यूट में पीएचडी करनी है, जैसे कि आप लोगों को आईआईटी से करनी है, एनआईटी से करनी है, या आईआईएससी से करनी है, या किसी सीएसआईआर की लैब से करनी है, या आईसीएमआर की लैब से करनी है, या आईसीएआर की लैब से करनी है, या फ्रेंड्स आप लोगों को कहीं से भी करनी है, तो आप लोगों को उस इंस्टीट्यूट की या उस यूनिवर्सिटी की या उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है और वहां पे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। इसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम के बाद जो है आप लोग वहां पे शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। अगर आप लोग वहां के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या वहां पे जो उन लोगों ने डिमांड की है उसको अगर आप लोग फुलफिल कर पाते हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों को वहां पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। और फ्रेंड्स पहले क्या होता था कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होते थे जब कोरोना वायरस का पेंडेमिक नहीं था और आप लोगों को इंस्टीट्यूट में जाना होता था और वहीं पे आप लोगों का जो है रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होता था। बट फ्रेंड्स जैसे कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक हुआ है इंडिया के अंदर, अब क्या हो रहा है कि रिटन टेस्ट तो अब नहीं होता, अब आप लोगों का जो है ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। और फ्रेंड्स आप लोगों का ये स्काइप पे होता है और भी बहुत सारे गूगल मीट पे होता है और भी बहुत सारे जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं वहां पे होता है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को जो है अपनी आईडी वहां पे शेयर करनी होती है और उन लोगों का आप लोगों को कॉल आता है, उसके थ्रू जो है आप लोगों का इंटरव्यू वहां पे होता है। बट फ्रेंड्स आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल भी रहता है कि क्या सर सभी आईआईटीज में जो है इंटरव्यू और रिटन टेस्ट होता है? तो फ्रेंड्स ये कंपलसरी नहीं है, भले कोरोना वायरस का पेंडेमिक भी ना हो। फ्रेंड्स ये इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है कि आप लोगों का वहां पे रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होगा या आप लोगों का ओनली वहां पे इंटरव्यू होगा। कई जगह पे क्या होता है कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों होते हैं, कई जगह पे क्या होता है कि ओनली इंटरव्यू होता है, और कई जगह पे ऐसा भी होता है कि इंटरव्यू भी नहीं होता, ओनली जो है आप लोगों ने अगर वहां के शॉर्ट लिस्टेड क्राइटेरिया को आप लोगों ने वहां पे पार कर लिया है, उस स्टेप को आप लोगों ने पार कर लिया, उसमें
आप लोग जो है वहां पे पास हो गए हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को डायरेक्ट वहां पे फिर पीएचडी जो है वो ऑफर की जाती है। उसके बाद जो है आप लोग वहां से अपना पीएचडी जो है कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग जो है, जो आप लोगों का प्रेफरेंस फॉर्म होता है वो आप लोगों को मिल जाता है। प्रेफरेंस फॉर्म में क्या होता है, आप लोगों को अपने गाइड को वहां पे चूज करना होता है। वहां पे आप लोगों को 5 प्रोफेसर्स के नेम जो है उस प्रेफरेंस फॉर्म में देने होते हैं। और फ्रेंड्स जिस भी गाइड को आप लोगों का जो ओवरऑल आप लोगों का जो बायोडेटा है या आप लोगों का जो रिज्यूमे है या आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है बैचलर्स में मास्टर्स में, फ्रेंड्स जिसको भी अच्छा लगता है वो आप लोगों को वहां पे ले लेता है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को और एक पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं, पीएचडी करने के लिए आप लोगों के पास में 3 ईयर प्लस 2 ईयर की कोई डिग्री होना जरूरी है या 4 ईयर की कोई एक डिग्री होना जरूरी है। इसके बाद आप लोग पीएचडी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने वहां पे ऑनलाइन अप्लाई किया, उसके बाद आप लोग वहां पे शॉर्ट लिस्टेड हो गए। और फ्रेंड्स शॉर्ट लिस्टेड का जो क्राइटेरिया होता है वो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए अलग होता है और जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग होता है। और फ्रेंड्स जब आप लोग वहां पे शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आप लोगों को उस आईआईटी से एक ऑफिशियल मेल भी आता है कि यू आर सिलेक्टेड, और आप लोगों का जो इंटरव्यू होगा या जो रिटन टेस्ट होगा उसकी डेट ये है। तो फ्रेंड्स उसमें आप लोगों को जो है फिर वहां पे प्रेजेंट रहना होता है। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेल नहीं आता तो आप लोग जो है उस इंस्टीट्यूट की या उस यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं कि अगर आप लोग सिलेक्ट हुए हैं तो क्यों हुए हैं, और अगर सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए हैं। ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को वहां पे जो आप लोगों का डिपार्टमेंट है उस डिपार्टमेंट के होम पेज पे आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। वहां पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट वहां पे आ जाती है पीडीएफ फॉर्मेट में। और फ्रेंड्स वहां पे जो सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का जो क्राइटेरिया है वो भी वहां पे दिया जाता है। तो उसमें आप लोग जो है चेक कर सकते हैं उस एक इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, वहां पे होम पेज पे आप लोगों को जाना पड़ेगा उस डिपार्टमेंट के। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया। अब फ्रेंड्स जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू रिटन टेस्ट अगर हुआ है तो फ्रेंड्स रिटन टेस्ट अगर मैं बात करूं आईआईटी बॉम्बे की जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो फ्रेंड्स रिटन टेस्ट में वहां पे आप लोगों को 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन वहां पे दिए जाते हैं। और ये जो रिटन टेस्ट होता है जो मैंने दिया था वहां पे आईआईटी बॉम्बे में बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, तो फ्रेंड्स वहां पे क्या था कि उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है कंप्यूटर पे बैठाया था और कंप्यूटर स्क्रीन पे जैसे गेट का एग्जाम होता है सेम ऐसे ही वो एग्जाम हुआ था। तो फ्रेंड्स उसमें जो है 20 क्वेश्चंस थे 20 मार्क्स के। तो उसमें जो है वो लोग वो कैंडिडेट्स वहां पे शॉर्ट लिस्टेड हुए थे रिटन टेस्ट के लिए जिनके 15 to 20 के बीच में मार्क्स थे। उसके बाद आप लोगों का जो है प्रेफरेंस फॉर्म भराया जाता है वहां पे, आईआईटी बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। प्रेफरेंस फॉर्म में आप लोगों को प्रोफेसर्स के नाम देने होते हैं जिसके अंडर में आप लोग पीएचडी करना चाह रहे हैं, और उन प्रोफेसर्स के आगे जो है उनका रिसर्च ऑफ इंटरेस्ट का जो एरिया है जिसमें भी वो रिसर्च करते हैं वो भी वहां पे मेंशन आप लोगों को करना होता है। और ये आप लोग कहाँ से देख के करते हैं, या तो आप लोग जो है उस इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट से देख सकते हैं, या वो आप लोग को एक परफॉर्मा वहां पे देते हैं। उस परफॉर्मा में सब प्रोफेसर्स के नाम और उनका जो रिसर्च का एरिया है वो उसमें दिया रहता है। तो फ्रेंड्स अगर इंटरव्यू आप लोगों का वहां पे होता है और इंटरव्यू जब होता है तो उसमें 5 प्रोफेसर्स रहते हैं जिसको आप लोगों ने प्रेफरेंस दिया है। तो फ्रेंड्स उन 5 प्रोफेसर्स में से आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चन वो 2 प्रोफेसर पूछते हैं जिनके नाम आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी पे वहां पे दी है, और उनमें से ही आप लोगों को जो है लेना होता है एक प्रोफेसर को। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो है आप लोगों का पूरा स्टेप वाइज जो है पीएचडी का जो एक प्रोसेस है आप लोगों का वहां पे सिलेक्शन का ये पूरा का पूरा फॉलो होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझसे पूछ रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सीएसआईआर नेट लाइफ साइंसेज एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का गेट बायोटेक्नोलॉजी गेट लाइफ साइंसेज एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो है डीबीटी जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो उन लोगों का ये मुझसे क्वेश्चन था कि सर आप हमें गाइड कीजिए, हमें बताइए कि हम लोगों के लिए वहां पे पोस्ट गेट जो स्ट्रेटजी है या कौन कौन से स्टेप वहां पे फॉलो करने पड़ेंगे इसके बारे में हमें बताइए, जिससे कि हम लोगों को एक वहां पे आउटलाइन इसके रिगार्डिंग मिल सके। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप लोगों को जो है बहुत हेल्प करेगी। और फ्रेंड्स अगर कोई पॉइंट मुझसे यहाँ पे
छूट गया है जो मुझे डिस्कस करना था बट मैं नहीं कर पाया, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को हमेशा ही गाइड करता हूं, हमेशा ही आप लोगों को बताता हूं। और फ्रेंड्स जो मेरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। और फ्रेंड्स आप लोग जब पीएचडी में ज्वाइन हो जाते हैं तो उसके बाद में जो है क्या होता है, आप लोगों का वहां पे 1 ईयर का आप लोगों का वहां पे कोर्स वर्क होता है। उसमें आप लोगों के 2 सेमेस्टर होते हैं, उसमें आप लोगों को 12 सब्जेक्ट्स जो है आप लोगों को वहां पे दिए जाते हैं। उन 12 सब्जेक्ट्स में से आप लोगों को कुछ सब्जेक्ट्स वहां पे चूज करके आप लोगों को पढ़ने होते हैं, उसके मार्क्स आप लोगों को मिलते हैं, आप लोगों का वहां पे एग्जाम भी होता है। उसके बाद में जो है 1 ईयर के बाद जो है आप लोगों का फिर वहां पे क्या होता है, 2 ईयर तक आप लोगों को वहां पे जेआरएफ मिलती है, जूनियर रिसर्च फेलो मिलती है, आप लोगों को 35,000 वहां पे मिलता है। 2 साल के बाद अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस वहां पे अच्छा है और फ्रेंड्स आप लोग जो है रिसर्च अच्छी कर रहे हैं वहां पे, तो फ्रेंड्स वहां पे कमेटी जो है बैठती है। उस कमेटी में जो है 5 प्रोफेसर होते हैं, 4 प्रोफेसर आप लोगों की उसी इंस्टीट्यूट के होते हैं जहां से आप लोग अपना पीएचडी कर रहे हैं, और एक जो प्रोफेसर होता है वो बाहर से वहां पे आता है और आप लोगों का वहां पे फिर जो है इवोल्यूशन होता है। और उसके बाद जो है फ्रेंड्स अगर आप लोगों की ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी है उन 2 ईयर में, तो आप लोगों का जो जेआरएफ है वो आप लोगों के एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप लोगों को वहां पे फिर 40,000 के करीब आप लोगों को पैसे मिलने लगते हैं। 35,000 से 40,000 के अप्रोक्स आप लोगों को पैसे वहां पे मिलने लगते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है पीएचडी के जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए। और फ्रेंड्स आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर